Binary operations on data frame. First, encode pandas as PD and create first data frame df1 equal to क्योंकि हेडिंग देनी आप देख सकते हो यहाँ पे नेम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू वन then sequence list of values 5 22 value 2 and sequence of values 6 7 8 9 10 close enter df2 सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं वहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे हम वहाँ पे 1 2 3 4 की जगह 11 12 13 14 15 value 1 value 2 then 21 22 23 24 25 so we have created two data frame df1 and df2 आप चाहे तो चाहे यहाँ पे कंसोल पे कोडिंग कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे करें कोडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी इसे रन कर रहे हैं अब तो दो डिक्शनरी क्रिएट हुई df1 df2 अब क्या तो d1 लिख देते हैं डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 तो दो डिक्शनरी क्रिएट की वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 1 और वैल्यू 2 सो 5 वैल्यूज है आपकी अब हम यहाँ पे डेटा फ्रेम में क्रिएट करेंगे तो df1 इक्वल टू फंक्शन pd डॉट डेटा फ्रेम का कैपिटल डेटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर तो डेटा फ्रेम का नेम डिक्शनरी का नेम d1 सेमीकोलन एंटर तो df2 से तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी कर लिया सी वाले पार्ट को वापस पेस्ट किया सेम ऐसे न्यू लाइन है अब d2 डिक्शनरी d2 कन्वर्ट किया इसको डेटा फ्रेम d2 अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट तो चाहूँ तो दोनों डेटा फ्रेम को प्रिंट करो तो प्रिंट डबल कोट्स के अंदर डेटा फ्रेम 1 कॉलन प्रिंट d1 ऐसे ही मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे दोनों को वापस ये df1 है यहाँ पे df2 यहाँ पे डेटा फ्रेम 2 अब मैं इसी को रन करके दिखता हूँ डेटा फ्रेम क्रिएट हुए कि नहीं है तो दो डेटा फ्रेम क्रिएट डेटा फ्रेम पर इंडेक्स 0 1 2 3 4 क्योंकि इंडेक्स वाले हमने बाय डिफॉल्ट उसकी दी है वहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 आया और हमने भी असाइन नहीं किया अगर मैं असाइन करता यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू तो इंडेक्स भी आपकी उसके अकॉर्डिंग आ जाता है तो आप चाहे तो इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं यहाँ से डेटा फ्रेम 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2 अब हमें बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे हम डेटा फ्रेम को ऐड करना है हमें जैसे ऐड करना है डेटा फ्रेम को तो मैं आउटपुट में लिख रहा हूँ प्रिंट एडिशन डबल कोट्स के अंदर एडिशन का फंक्शन पहली एडिशन एंटर अब मैं यहाँ पे करूंगा एडिशन ऑफ टू डेटा फ्रेम डायरेक्टली मैं प्रिंट कर दूँ प्रिंट df1 डॉट ऐड ब्रैकेट के अंदर df2 ऐसे भी कर सकता हूँ और प्रिंट कर दूँ वहाँ पे रन करता हूँ देखिए दो डेटा फ्रेम की दोनों को ऐड करेगा तो 1 + 11 12 2 + 1 सॉरी 2 + 12 14 3 + 13 16 4 + 14 18 4 + 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
5 plus 15 20। इसी तरह 6 plus 21 27, 7 plus 22 is 29, 8 plus 23 31, 9 plus 24 33, 10 plus 24 35। इस तरह एडिशन हो गया आपके। तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा फ्रेम जिसको आपको तो फर्स्ट प्लस ए प्लस बी करना, तो ए पहले आएगा, आपके बाद में ब्रैकेट के अंदर बी आएगा वहां। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन आपको करना है, तो उसके लिए भी सब्ट्रैक्शन अगर करना है मुझे SUB सब्ट्रैक्शन के लिए भी एडिशन की जगह प्लेस ऑफ सब्ट्रैक्शन गया भी है। कोई देख ले कौन कौन रूम करना, वो छोड़ना, 2 रूम छोड़ेंगे बस सारे, 3 रूम छोड़ना है ना, 3 रूम छोड़ना है बस। एक स्टाफ में छूट जाएगा, एक सामने एक इधर, तो हो गया 35 32 बस। पास में छोड़ना है सामने था 37 और एक स्टाफ रूम, स्टाफ में अपने लगा सामान था। सो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम df1 माइनस df2 करना है, तो उसके लिए ये आपके। अब अगर मुझे सिंपल से मैं करके दिखता हूँ वहां पे प्रिंट df1 माइनस df2 ये फॉर्म होता है नहीं होता वहां पे, ये फॉर्म हुआ डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप चाहे फंक्शन यूज करें ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने के लिए, चाहे आप डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें वहां पे माइनस प्लस, ये प्लस करें तो आपके दोनों डीएफ डेटा फ्रेम ऐड हो जाएगी, वहां पे माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगी वहां। इस सब्ट्रैक्शन के लिए था ऐसे सेम यहाँ पे। अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे हमारे पास फंक्शन है df1 डॉट mul ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट df2 ब्रैकेट क्लोज। इस सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन का है, तो फंक्शन भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो वहां पे। इसके लिए ये सारी कुछ चीजें आपकी है, इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो डिवीजन के लिए डिवाइड वहां पे है डिव, तो डिवीजन के लिए डिव वहां पे है डिव, तो डिव लिखोगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मैं एमयूएल को चेंज करके DIV लिखूँ वहां पे, और इसको रन करूँ वहां पे, तो डिवाइड कर देगा df1 डिवाइड बाय df2। तो df1 का जो भी फर्स्ट वैल्यू ऑफ से 1 डिवाइड बाय 11, 2 डिवाइड बाय 12, 3 डिवाइड बाय 13, 4 डिवाइड बाय 14, 5 डिवाइड बाय 15, 6 डिवाइड बाय 21। तो इस तरह से ही आपके ये वर्क कर रहा है।
देखिए वैल्यू सबसे आ रही है सारी, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहा है वहां पे, पूरा डेटा फ्रेम का नहीं है। फर्स्ट डेटा फ्रेम का फर्स्ट एलिमेंट लेगा, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का, एंड देन सेकंड डेटा फ्रेम का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेगा। फिर इस तरह से वो वैल्यू वन कॉलम टू को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। और आप चाहे तो यहाँ पे भी df1 जैसे क्रिएट किया मैंने वहां पे, ये आपके इंडिविजुअल जो ऑफिस में परफॉर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ ऑन कंसोल, जो आपने लास्ट ईयर किया था। कंसोल पे भी आप सारे ऑफिस परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। एंटर किया, सारे ऑफिस परफॉर्म इंडिविजुअली मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। अब df1 प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं है, df1 डायरेक्ट लिखा, df1 प्रिंट हुआ। df2 डायरेक्ट लिखूंगा, df2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर आपको df1 प्लस df2 करना, डायरेक्ट आप लिखोगे यहाँ पे, प्रिंट हो गया। अगर चाहे तो df1 डॉट एड और df2 कब भी करते हैं तो भी वो परफॉर्म कर लेगा। एंटर, df2 ऐड हो गया। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो df1 माइनस df2 एंटर करेंगे। आप चाहे तो सब df1 डॉट सब df2 और ये एंटर कर दूंगा तो ये भी परफॉर्म हो जाएगा वहां पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ऐड हो गया, सब हो गया। मल्टीप्लीकेशन का भी हम यहाँ पे df1 इंटू df2 एंटर किया। आप चाहे तो df1 डॉट mul मल और फिर df2 एंटर हुआ वहां पे। फिर df1 डिवाइड बाय df2 एंटर करूंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं लिखूँ df1 डॉट डिव ब्रैकेट के अंदर df2, ये भी फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर df1 डॉट df1 मॉड्यूलस करके df2 बताया नहीं था, वो भी हो गया। ये रिमाइंडर ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड आउट करता है वहां पे, df1 डॉट मॉड df2, ये भी हो गया, सेम रिजल्ट आ गया वहां पे। तो फंक्शंस बहुत सारे हैं वहां पे, हम चाहे तो इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं। चाहूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब के बाद में आर सब df1 की प्रिंट, df2 का प्रिंट। तो यहाँ पे देखो आर सब में क्या होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू जो वो जैसे 1 - 10 इज 10, तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा 10, तो -10 की जगह वहां पे +10 आ गया। 15 का मतलब यहाँ पे 6 - 21, 21 - 6 15 पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। सारी पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा आर सब। तो रिलेटिव सब्ट्रैक्शन है, रिलेटिव एडिशन है वहां पे, इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं हम सारे। ये बाइनरी ऑपरेशन का वर्किंग हुआ वहां पे। नेक्स्ट है आपके वहां पे अब कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड करके देखते हैं यहाँ पे कि df1 प्लस 20 क्या ये ऐड होता है या नहीं होता। तो सब में 20 ऐड कर देगा वहां पे स्केलर वैल्यू। अगर df1 इंटू 2 करते हैं डबल हो जाएगी सबकी वैल्यू, वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो df1 की वैल्यू देखता हूँ पहले क्या थी, बट ये रिजल्ट के अंदर शो कर रहा है। अगर आपको एक्चुअल में डेटा फ्रेम 1 के अंदर वैल्यूज अपडेट करनी है तो df1 इंटू 2 करेंगे तो df1 अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे df1 था तो उसकी वैल्यू डबल हो गई। बट इन केस ऑफ वहां पे अगर मैं df2 इंटू 3 लिखता हूँ तो ये सिर्फ आउटपुट में आपके रिजल्ट आएगा। एक्चुअली में df2 के अंदर ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती अभी भी। ये वैल्यू 11 11 33 होगी, बट वो आउटपुट में प्रिंट करेगा। अगर आपको df2 के अंदर भी वैल्यू अपडेट करनी है, चाहते हैं कि ये जो आपने परफॉर्म किया है मल्टीप्लाई बाय 3 एक्चुअल में df2 के अंदर वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए। उस केस में अगर यहाँ पे अपडेट नहीं होती है दैट मीन्स आपके सिर्फ आउटपुट रिजल्ट आया है, एक्चुअली में डेटा फ्रेम 2 के अंदर भी वैल्यूज वही है।
वैल्यूज अपडेट करने के लिए आपको हम इंडिविजुअल आपके स्केलर वैल्यूज के थ्रू भी वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो df1 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ले लूँ वहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और स्क्वायर ब्रैकेट एंटर करता हूँ। enable to connect consist to series length must be 2 to 5। ये आपकी लेंथ 2 होनी चाहिए, 5 डाल दी। मैं 2 देके देता हूँ, तो ये 10 10 सब में ऐड कर देगा 10 और 20। तो 10 आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड कर रहा है, 20 आपके सेकंड कॉलम के अंदर ऐड। ये सारी चीजें आपको देखिए ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दो चैप्टर्स के अंदर, तो यूनिट आपके माइस्क्यूएल है। माइस्क्यूएल में आपके जो कल का सिलेबस है, वो कल के एग्जाम का, वहाँ पे क्वेरीज आएगी आपके टेबल, सिंगल टेबल पे क्वेरी है क्वेश्चन, और वन क्वेश्चन और टू टेबल पे जो क्वेरीज है वहाँ पे तो ज्वाइन आपको परफॉर्म करना है, कुछ क्वेरीज करनी है वहाँ पे। तो दो क्वेश्चन, कुछ थ्योरी पार्ट आएगा 1-2 मार्क्स का। फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट है, वहाँ पे राउटिंग जो भी आपके डिवाइसेज है, नेटवर्किंग डिवाइसेज, टोपोलॉजीज है वहाँ पे। फिर वेब क्या है, वेब सर्वर्स क्या करते हैं, प्लगइन्स क्या है, एड-ऑन्स क्या है, वेब ब्राउजर्स क्या है, उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं वहाँ पे, वेब सर्वर्स के नेम कौन कौन से हैं, कैसे वर्किंग करते हैं वेब और सर्वर और क्लाइंट वहाँ पे। ये सब चीजें थ्योरेटिकल पोर्शन है वहाँ पे, तो आप वो लर्न करें, वहाँ पे मेमोराइज करें। तो ये सब कुछ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे सेंड करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही है वहाँ पे।